कांग्रेस की ओर से लोकसभा चुनाव से पूर्व 5 गारंटियों का वादा किया गया है, जिसके तहत कांग्रेस ने युवाओं, महिलाओं और किसानों पर फोकस किया है। आज नागौर के जिला कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ, जिसमें पीसीसी के पूर्व सदस्य वीरेंद्र चौधरी ने पत्रकारों को संबोधित किया और कांग्रेस की गारंटियों की विस्तार से जानकारी दी। वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि कांग्रेस की गारंटियां वास्तविकता और यथार्थ पर आधारित हैं। मोदी सरकार की तेवर केवल जुमले नहीं हैं। कांग्रेस जो वादे करती है वह पूरे करती है। चौधरी ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आती है तो 30 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देकर उनका भविष्य सुरक्षित करेगी। इसके अलावा किसानों को एमएसपी का पूरा लाभ दिलाने के लिए एमएसपी एक्ट बनाएगी। साथ ही पेपर लीक को रोकने हेतु कानून लाया जाएगा। वहीं गिग इकोनॉमी के तहत युवाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। साथ ही 40 साल से कम युवाओं को स्टार्टअप के लिए फंड दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये सभी योजनाएं देश के युवाओं, किसानों, महिलाओं और सभी वर्गों के उत्थान में सहायक सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस इन वादों को तत्काल पूरा करेगी, न कि मोदी सरकार की तरह जनता को झूठे आश्वासन देगी। चौधरी ने कहा कि कांग्रेस समाज के प्रत्येक वर्ग को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। कांग्रेस इकलौती ऐसी पार्टी है जो किसानों के विकास और उत्थान के लिए सोचती है, साथ ही उसे धरातल पर सफल भी करती है। पूर्व में एमएसपी भी कांग्रेस द्वारा लाई गई थी और एमएसपी का कानून भी कांग्रेस ही लेकर आएगी और किसानों को राहत देगी। इसके अलावा बेरोजगारी की मार सह रहे 30 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके पश्चात नए रोजगारों का सृजन कर युवाओं के लिए नौकरी के अवसर सृजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि डिलीवरी करने वाले युवाओं को गिग इकोनॉमी के तहत संबल प्रदान करने हेतु युवाओं को स्टार्टअप फंड उपलब्ध करवाया जाएगा। साथ ही सरकारी भर्तियों के पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के लिए एक्ट बनाया जाएगा और दोषियों को कड़ा सजा दिलाई जाएगी। इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष हीरालाल भाटी, ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष अनोप बिश्नोई, मोतीलाल चंदेल, रामनारायण, फरीद खां सहित पदाधिकारी भी मौजूद रहे। नमस्कार। आज आप सबके सामने जो राहुल जी की यात्रा चल रही है, न्याय यात्रा, उसके संदर्भ में कल राहुल जी ने 5 जो गारंटी दी है उसको लेकर के हम कांग्रेस कार्यालय में सबके साथ उपस्थित हुए हैं। और हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि इन 5 जो गारंटी को हम लोगों के बीच में लेके जाएं, विस्तार से उसके बारे में बताएं और लोगों के बीच में ले जाने का जो माध्यम है वो आपके माध्यम से है। जो गारंटी राहुल जी ने कल घोषित की 5, वो पांचों की पांचों क्रांतिकारी है। सबसे पहले देश के जो युवा हैं, जिनको आज पिछले 10 साल से जो उनकी स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए सरकार की 25 लाख केंद्र सरकार की जो नौकरियां हैं, उसके अंदर अगर कांग्रेस की सरकार आती है, गठबंधन की जो सरकार है वो आती है, तो वो नौकरियां तुरंत प्रभाव से पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर अप्रूव करेंगे। दूसरी जो बड़ी योजना है वो भी युवाओं को लेकर के है और देश के अंदर पहली बार मनरेगा की तर्ज पर अप्रेंटिसशिप एक्ट, मतलब ये कि 25 साल से नीचे जो युवा हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन या डिप्लोमा किया है, उनको गारंटेड 1 साल के लिए अप्रेंटिसशिप मिलेगी और उसके ऊपर 1 लाख रुपया, चाहे वो सरकार के अंदर अप्रेंटिसशिप करे और चाहे वो जो है प्राइवेट के अंदर करे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आज युवा जो कि दर दर भटक रहा है नौकरी के लिए, और दर दर भटक ही नहीं रहा बल्कि वो देश छोड़ करके दूसरे देश में जा करके निम्न स्तर की नौकरी कर रहा है, उसके लिए इससे बड़ी कोई घोषणा नहीं हो सकती। तीसरी जो बात थी, जो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जो स्टार्टअप को लेकर के, विशेष तौर से युवाओं पे फोकस था, स्टार्टअप को लेकर के पूरे देश के अंदर जो एक माहौल बनाया जा रहा है और स्टार्टअप के अंदर युवाओं को जो पैसा नहीं मिल रहा बल्कि वो पैसा जो है कुछ ही लोगों को मिल रहा है, उन्होंने कहा हम बजट जिला स्तर पर देंगे, 5,000 करोड़ का प्रारंभिक बजट रखेंगे और जिला स्तर पर हर जिले के अंदर 10 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे स्टार्टअप के लिए। जो युवा किसी भी तरह का स्वयं रोजगार संबंधित काम करना चाहे, नया काम करना चाहे, उसके लिए ये घोषणा की। 2 बड़ी बात थी। एक विशेष जो चीज़ थी पेपर लीक को लेकर के, राजस्थान में गहलोत सरकार ने जो पेपर लीक को लेकर के कानून लेके आए,
उन्होंने कहा ये कानून, हम इस कानून को पूरे देश में लागू करेंगे। आज युवाओं की एक बहुत बड़ी समस्या है और पूरे देश में, ये कोई राजस्थान की बात नहीं हो रही, पूरे देश के अंदर पेपर लीक हो रहे हैं और पेपर लीक होने के कारण इन युवाओं का मनोबल नीचे जा रहा है। मनोबल नीचे जाने से जो है बच्चे सुसाइड भी कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी घोषणा थी कि पेपर लीक के संबंध में हम एक बड़ा कानून लेके आएंगे और कानून जो है इतना सख्त होगा कि कोई भी पेपर लीक के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकता। और लास्ट में एक विशेष तौर का जो रोज़गार उपलब्ध होना शुरू हुआ है पिछले 15-20 साल में, वो उदाहरण के तौर पर फूड डिलीवरी, जैसे जोमेटो है, उदाहरण के तौर पर जो है किराना घर पर डिलीवर किया जा रहा है, उदाहरण के तौर पर जैसे ओला और उबर कारें जो लोग चला रहे हैं, उनकी किसी भी रूप से कहीं पर भी कोई सामाजिक व्यवस्था के अंदर उनका प्रोटेक्शन नहीं है। तो विशेष तौर से इनको गिग वर्कर्स की जो उपाधि दी गई है, इन गिग वर्कर्स को कांग्रेस लेड अगर गवर्नमेंट आती है तो उनको सामाजिक सुरक्षा दी जाएगी, जैसे कि मेडिकल सुविधा, पेंशन सुविधा, और उसके ऊपर वो एक कानून लेके आएंगे। और ये एक बहुत बड़ा एरिया है जिसके ऊपर उनका फोकस है। ये 5 गारंटी की जो योजनाएं कांग्रेस लेके आना चाहती है, उसके संदर्भ में कल राहुल जी ने घोषणा करी और उसी संदर्भ में आप लोगों के समक्ष रूबरू होकर के मैं ये बात रख रहा हूँ। एक चीज़ और थी जो आज से 5-7 दिन पहले एक बहुत बड़ी घोषणा हुई थी, उसके बारे में विचार करना चाहते हैं, जो कि कांग्रेस की अगर गवर्नमेंट आती है केंद्र के अंदर तो किसानों के लिए एमएसपी को एक्ट के माध्यम से लागू करेंगे। ये किसानों की बहुत लंबी मांग है। हालांकि एमएसपी लाई कांग्रेस थी और अब एमएसपी एक्ट भी कांग्रेस लेके आना चाहती है। तो ये इन बातों को लेकर के आपके सामने रखी है। के लोगों के लिए क्या गारंटी है आपकी तरफ से? देखिए, विशेष तौर से मैं 2 बातें आपको इस बारे में बताना चाहता हूँ। एक, युवा जो है वो सब जगह है। नागौर का युवा भी इन 5 गारंटी से लाभान्वित होगा और नागौर का किसान भी लाभान्वित होगा। पर नागौर के अंदर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई है जिससे कि यहाँ का नागरिक कुछ चीज़ों को लेकर परेशान है। विशेष तौर से हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है और उसके अंदर जो भूमि अधिग्रहण हो रहा है, हम ये चाहेंगे कि प्राइवेट बिल के माध्यम से या पार्टी के फोरम पर जा करके उसके अंदर संशोधन करवा करके उनका जब तक रिहेबिलिटेशन नहीं हो जाए। आज बहुत आसान काम है किसी भी किसान की ज़मीन ले लेना और उसको मुआवजा दे देना, पर ज़रूरत इस बात की है कि उसका रिहेबिलिटेशन का मतलब है कि वापस उसको उसी तरीके की परिस्थितियों के अंदर जो है स्थापित करना। तो रिहेबिलिटेशन को लैंड एक्विजिशन एक्ट के अंदर शामिल करवाने के बारे में नागौर के संदर्भ में बात रखेंगे। और विशेष तौर से आपने देखा होगा हमारे यहाँ पर अंबुजा सीमेंट आई है, वहाँ का जो आज किसान है उस किसान के पास ज़मीन नहीं है। अभी इधर वापस एक प्रोजेक्ट आ रहा है, उस प्रोजेक्ट के अंदर भी जो भूमि वो अधिग्रहण की जा रही है। तो एक तो ये, दूसरा यहाँ का जो युवा है वो बहुत एंटरप्रेन्योर है, उसके लिए हमें एक्यू सेंटर जिसके अंदर हम उनको नए प्रोजेक्ट बनाने के लिए प्रोत्साहन दें। आज क्या होता है, युवा पढ़ा लिखा है, युवा को अगर संभावनाएं दे दी जाए, जैसे इंडस्ट्री के माध्यम से, हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ है, अगर उनके माध्यम से इस तरह के सेल बना दिए जाएं तो ये एक बहुत बड़ा लाभ यहाँ के लोगों को होगा। प्रत्याशी की घोषणा करती है, लेकिन कांग्रेस अभी तक किसी भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर रही है। क्या अभी तक चेंज नहीं हुआ है या अभी तक केवल मंथन ही चल रहा है? वैसे तो ये जिला स्तर पर जो है जिला स्तर के की बात नहीं है, पर चयन प्रक्रिया चालू है। जहाँ तक मेरा मानना है कि आने वाले 5-7 दिनों के अंदर जो है करीब सारी सीटों की घोषणा हो जाएगी। अच्छा, अलग अलग तरह की कई चर्चाएं चल रही है, आपका भी कोई चुनाव लड़ने का मन नहीं क्या है? क्योंकि आप पहली बार प्रेस वार्ता कर रहे हो। अगर पार्टी का कोई आदेश होगा तो निश्चित तौर पे चुनाव लड़ा जाएगा, पार्टी के ऊपर निर्भर करता है। सर, मेरा एक सवाल है, वैसे तो बहुत छोटा सा सवाल है। सर, राहुल गांधी ने नेशनल लेवल पर ये अनाउंस किया, एक तरफ तो आप कह रहे हैं चुनाव में जिले स्तर पर तो क्या बताने की जरूरत है, और एक राहुल गांधी के मैसेज को आप देखिए, राहुल गांधी जो है वो हमारी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं और राहुल गांधी आज पूरे देश के अंदर यात्रा कर रहे हैं। और विशेष तौर से वो जब देश में यात्रा कर रहे हैं तो वो लोगों के समक्ष रूबरू होकर के उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं और इन समस्याओं का समाधान निकालने के लिए उन्होंने एक टीम बना रखी है, जो टीम इस तरह की चीज़ों पर काम करती है और काम करने के बाद में एक योजना बनाती है। तो राहुल गांधी आज इन बातों को लेकर के घोषणा इसलिए कर रहे हैं कि कल को जब सरकार आएगी तो इन मुद्दों को प्राथमिकता से लिया जाएगा। प्रश्न ये उठता है कि कैसे लिया जाएगा, तो उन्होंने फिर ये बताया कि हम कानून के माध्यम से एक्ट बना करके और ये लागू करेंगे। और एक्ट बनने का मतलब है कि 100% गारंटी, बातचीत की गारंटी नहीं। सर, अभी जो सवाल किया था हमारे साथियों ने कि भाई आप भी कैंडिडेट के रूप में आपने कहा कि
ऊपर से आदेश मिलेंगे तो आप तैयार हैं। आपने कोई दावा भी किया कि पिछले दिनों जो चले थे उसमें? नहीं, कोई दावा नहीं किया है। कांग्रेस के अंदर दावा करने का कोई सिस्टम नहीं है। पार्टी अपने स्तर पर मतलब ये कोई मतलब नहीं, कोई दावा हुआ कुछ नहीं होता। कांग्रेस का मतलब नहीं है कोई दावे का कोई मतलब नहीं है। दावे का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस अपने स्तर पर जो है नीचे वर्कर से राय लेती है, राय लेने के बाद अपने स्तर पर सर्वे करवाती है और फिर जो निर्णय लेती है वो सर्वमान्य होता है, सबको मान्य है। लगातार 30 बार चुनाव हार चुके हैं ज्योति मिर्धा जी, तो आपको क्या, आपका एनालिसिस क्या कह रहा है आने वाले चुनाव में? क्या रहेगी कांग्रेस? देखिए, मैं कांग्रेस के संदर्भ में कह दूं कि राजस्थान के अंदर इस वक्त कांग्रेस लोकसभा के अंदर कम से कम 8 से 10 सीट जीतने की स्थिति में है और नागौर उसमें एक प्रमुख सीट है जहां पर कांग्रेस के प्रति माहौल बहुत अच्छा है। कारण कुछ उसका कारण जो अभी विधानसभा चुनाव हुए हैं, उन विधानसभा चुनाव के अंदर नागौर लोकसभा की 8 सीटों में से 4 सीटें कांग्रेस ने जीती है। कुल वोट जो पड़े हैं, कुल वोट के अंदर कांग्रेस का वोट प्रतिशत बीजेपी से ज़्यादा रहा है। ये अपने आप में, क्योंकि चुनाव अभी हुए हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा, और आपने अभी चर्चा करी थी कि पार्टी लड़ाएगी तो चुनाव लड़ूंगा, तो पैनल में नाम गया हुआ है, क्या ये भी एक अहम सवाल? देखिए, मैं फिर आपको निवेदन कर दूं कि अगर किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता का पैनल में नाम जाता है तो उसकी जानकारी जो है कार्यकर्ता को नहीं होती। ये तो एक उनका एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के तहत वो अपने स्तर पर जो है कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, अपने स्तर पर सर्वे करवाते हैं और अपने स्तर पर ही पैनल में नाम रखते हैं। जैसा कि आपने कहा कि राहुल जी ने बोला है कि एमएसपी अगर सरकार बनती है तो एमएसपी को एक्ट के हिसाब से लागू करेंगे। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट तो वर्षों पहले आ गई थी, उसके बाद तो यूपीए 2 रहा है। उस वक्त उन्होंने, कांग्रेस की जो सरकार रही है उस वक्त उन्होंने लागू क्यों नहीं किया? अब ये क्या चुनावी जुमला रहेगा या वैसे ही पब्लिक को दिया गया लॉलीपॉप? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। किसी भी रिपोर्ट को लागू करने के लिए जो समय चाहिए होता है, अगर आप यूपीए 2 की बात करेंगे तो स्वामीनाथन रिपोर्ट को लेकर के एक कमेटी बनी थी और उस कमेटी ने अध्ययन करने के बाद में प्रस्ताव दिया था, पर उस चीज़ को कैबिनेट में लाना और लागू करना, उससे पहले चुनाव डिक्लेयर हो गए और चुनाव के बाद में कांग्रेस की सरकार नहीं आई। आज उसी रिपोर्ट को सामने रखते हुए राहुल जी ने ये कहा है कि हम इसको एक्ट बनाएंगे। एक्ट का मतलब है कि एक बार पार्लियामेंट में अगर एक्ट पास हो जाता है तो फिर चाहे कोई भी सरकार हो उसकी जो है उसको अनुपालना करनी पड़ती है। तो एक सर बड़ी चर्चा चल रही है कि गठबंधन हो सकता है आरएलपी के साथ, तो यहाँ भी कांग्रेस ही बड़े कंफ्यूज है। तो पार्टी के कार्यकर्ता के नाते आप क्या सोचते हो कि ये गठबंधन होना चाहिए या कांग्रेस अपने स्तर पर ही चुनाव लड़े? मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते यही कहूँगा कि जो कांग्रेस है वो सक्षम है चुनाव लड़ने के अंदर और कांग्रेस की स्थिति यहाँ पर बहुत बेहतरीन है। अब सरकार अगर आती है तो सरकार के प्रयासों से इसको राष्ट्रीय स्तर पे एक विशेष दर्जा दिलवा करके यहाँ की इंडस्ट्रीज़ को किसी तरह का जो सपोर्ट चाहिए वो देंगे और मेन सपोर्ट चाहिए प्रोडक्शन एंड सप्लाई एंड मैनेजमेंट, कि यहाँ उसका प्रोडक्शन हो और उसकी सप्लाई मैनेजमेंट इस तरीके से हो कि यहाँ के जो काश्तकार हैं जो नमक की खेती भी कर रहे हैं, नमक के जिन्होंने फार्म ले रखे हैं उनको इसका लाभ मिले। अन्य भी है, मार्बल और मार्बल है, देखिए, हाँ ठीक है, मार्बल है, मेथी है। आज मेथी है, मेथी एक एग्रो प्रोडक्ट है। पिछले ये देख लीजिए कि नागौर की जो पान मेथी है उसका पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में एक बड़ा नाम है और नागौर की पान मेथी का प्रोडक्शन भी बड़ा है। पर सबसे बड़ी जो समस्या है कि हमारे यहाँ पर उसकी प्रोसेसिंग यूनिट और प्रोसेसिंग होने के बाद में उसे उचित दाम मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। तो ये प्रयास होंगे कि मेथी को भी अपना स्थान मिले और मेथी की प्रोसेसिंग यूनिट्स लगे और उसकी प्रॉपर ब्रांडिंग होकर के उसको जो एक उचित मूल्य मिलना चाहिए वो मिले। मार्बल है, आज मकराना के मार्बल को कौन नहीं जानता। पूरे विश्व के अंदर जिस मार्बल की अपनी एक धाक है और उस मार्बल का अपना एक स्थान है, उसके लिए भी हम इस तरह का कोई प्रोविज़न करें जिसके अंदर उनको उचित मूल्य मिले और वहाँ के लोगों को इसका लाभ मिले। कुल मिलाकर के सबसे ज़रूरी है कि किसी भी प्रोडक्शन का, चाहे वो माइनिंग का हो चाहे वो खेती का हो, उसको उचित मूल्य मिलना चाहिए और वो लोकल रोज़गार को प्रमोट कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है।